हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जी त्रिपाठी स्टडी सिविल सर्विसेज में। अब हम लोग 10 तक तो पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज का आगमन कैसे हुआ था, कैप्टन हॉकिंस का क्या था रोल, और उसके बाद इस तरीके से किसके समय अंग्रेज आए थे, क्या कंपनी का नाम बना था। मेन तो आधुनिक भारत पूरा अंग्रेजों का ही है। मतलब बाकी जैसे डच आए, पुर्तगालीज आए थे, डेनिस आए थे, फ्रांसीसी आए थे। फिलहाल फ्रांसीसियों का अंग्रेज़ों के साथ थोड़ा सा लड़ाई हुआ था, लेकिन अल्टीमेट पूरी आधुनिक भारत जो है वो अंग्रेज़ों का ही है। टाइम खर्च ना करते हुए हम लोग सीधे बात करते हैं कि अंग्रेज़ तो। और अगर इससे पहले आपने डच और पुर्तगालीज़ के बारे में नहीं पढ़ा तो पिछला वीडियो देखिए और उसको कमेंट करिएगा। देखिए जो हो सकता है उसमें सुधार किया जाएगा, क्योंकि अभी मैं भी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस के बेस पे जैसे जैसे बनेगा मैं आगे अच्छा करता जाऊँगा। चलिए, अंग्रेज तो सबसे पहले 1608 ईस्वी की बात करते हैं। 1608 में ये आते हैं कैप्टन हॉकिंस। एक हैं कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस का नाम समुद्री मार्ग से ये आते हैं। और मेन चीज़ इनके जहाज़ का नाम याद रख लीजिए, हेक्टर। ठीक है, सारे पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। किस जहाज से आया था, क्या नाम था, और इसको रेड ड्रैगन। ठीक है, रेड ड्रैगन। ठीक, सीधे क्वेश्चंस आएगा। कैप्टन हॉकिंस रेड ड्रैगन व्यापारिक जहाज से गुजरात से कहाँ पे आए थे, सूरत। ठीक है, बंदरगाह था ये। लेकिन ये कैप्टन हॉकिंस ही पहला व्यक्ति था तो नहीं। पहला व्यक्ति कैप्टन हॉकिंस तो समुद्र की यात्रा से करते हुए, कौन सी यात्रा करते हुए, समुद्र की यात्रा करते हुए, समुद्र की तरफ से जिधर से वास्को डिगामा आया था। ये सब तो पूछा जाता है, पहला कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस आया था। कब आया था, 1608 में। किस जहाज से आया था, हेक्टर, या उसे रेड ड्रैगन कहते हैं। कौन से बंदरगाह पे आया था, सूरत पे। लेकिन कैप्टन हॉकिंस से पहले भी भारत में कोई आया था, तो हाँ आया था अंग्रेज यात्री। उसका नाम 1597 ईस्वी में आया था। क्या नाम था, जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल। ठीक है, जॉन मिल्डन हॉल था। लेकिन ये जो आया था, ये कैसे आया था, तो ये आपका ये मतलब जो आपका पुराना रोड है, स्थल प्लस समुद्र, जो अरेबियन सी से होते हुए लाल सागर फारस की खाड़ी उधर से आया था, ना कि ये आया था आपका समुद्र मार्ग से आया था। ठीक है, जब 1588 में आपका जो जहाजी मतलब वो आर्मेडा का जो जहाज़ था, जो स्पेनी जहाज़ था, जब पुर्तगाल का 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों पे स्पेन का राज वो हो गया, अधिकार हो गया था, तो उस जहाज़ को, जो स्पेनी जहाज़ अब हो गया था, जो पुर्तगालीज़ का था, उसे अंग्रेज़ों ने हरा दिया। ठीक है, जब जो अंग्रेज़ों ने जब हराया था तो उसका जो कैप्टन था वो कौन था, जॉन मिल्डन था। कौन था, जॉन मिल्डन हॉल था। वही जॉन मिल्डन हॉल 1597 ईस्वी में भारत आया था। 1599 में एक और चीज कहानी हुई थी। 1599 ईस्वी में लंदन में क्या हुआ था, 217 व्यापारी जो कि व्यापारी थे, उन लोगों ने मिल के एक कंपनी बनाई थी, जिसमें वहाँ की रानी जो एलिजाबेथ थी उनका भी हिस्सेदारी था। तो कंपनी का नाम जो हम लोग अक्सर सुनते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फुल फॉर्म था, वो फुल फॉर्म था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज।
जिसमें एलिजाबेथ की भी हिस्सेदारी थी। 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ थी वो शाही फरमान देके इसको 15 वर्षों के लिए इसको अधिकार दे दिया था कि जाइए आप भारत में व्यापार कर सकते हैं, जिसे बोला गया चार्टर अधिनियम बोला गया। कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए 26 सदस्य। आप कहेंगे इसको इतना डिटेल में क्यों पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आगे जाके पॉलिटी भी इससे रिलेट होता है कि ऐसे कैसे क्या होता है, कानून क्या होता है, अधिनियम क्या होते हैं, इसी वजह से। तो इसमें 26 सदस्य थे। किसमें? जब ये सन 1600 में ये कंपनी तैयार थी। कौन सी कंपनी? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये एकदम रट लीजिए, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने अगर देखें क्या पढ़े हैं, 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था, हेक्टर की जहाज से आया था, सूरत बंदरगाह पे आया था। इस 1597 में इससे पहले जॉन मिल्टन हॉल आया था, ठीक है। वही जॉन मिल्टन हॉल जो 1588 में क्या करता है, अंग्रेजों की एक जहाज मतलब स्पेन की एक जहाज होती है जिसका कैप्टन जॉन मिल्टन होता है, हरा देता है, ठीक है। 1599 में 217 व्यापारियों के साथ मिलके एक कंपनी तैयार की जाती है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। ये होता है। अच्छा, जब इस समय कैप्टन हॉकिंस आता है, वहाँ से चलता है तब तो अकबर रहता है, लेकिन जब कैप्टन हॉकिंस आता है तब भारत में राजा कौन होता है मुगल? वो जहांगीर होता है, ठीक है। मुगल राजा कौन होता है? जहांगीर होता है। जब चलता है तब कौन रहता है? तब तो अकबर रहता है, क्योंकि सन 1600 में कौन रहेगा? अकबर रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है। जब चलेगी तब कौन रहता है? अकबर रहता है, लेकिन जब पहुंच के बात करते हैं तब कौन रहता है? तब जहांगीर रहता है, ठीक है। किस जहाज से आता है? रेड ड्रैगन की जहाज से आता है, ठीक है। हेक्टर बोलते हैं उसको। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने किसकी उपाधि दी थी? तो खान की उपाधि दी थी। किसकी? खान की उपाधि दी थी। कौन उपाधि दिया था? ये चीज जहांगीर ने, ठीक है, उपाधि, ठीक। तो ये खान की उपाधि। तो फिलहाल फिर से 26 सदस्यों को मिला के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अथवा निर्देशन मंडल बना था। कोर्ट कैसे कंपनी कोई रन करेगी? ऐसे तो कंपनी कोई रन नहीं करेगी। कौन उसका आदेश कैसे मानेगा, क्या होगा? तो उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको क्या बोलते हैं? निदेशक मंडल, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक में कोई मतलब किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? अगर समस्या हो, प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सन 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर जहाज से सूरत बंदरगाह पे आते हैं। उस समय मुगल बादशाह जहांगीर होते हैं। जहांगीर ने इनको खान की उपाधि दी थी। उससे पहले आते हैं कौन? जॉन मिल्टन हॉल आते हैं, 1597 में आते हैं। 1599 में 217 व्यापारियों के साथ गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम की कंपनी बनती है, जिसकी हिस्सेदारी कौन होती है? एलिजाबेथ भी होती हैं, वहाँ की रानी एलिजाबेथ, मतलब शेयर इनका भी होता है, एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। 31 दिसंबर सन 1600 में ये कंपनी तैयार होती है। इसको 15 वर्षों के लिए चार्टर अधिनियम मिल जाता है कि आप व्यापार करिए। 26 सदस्यों के साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनता है, अथवा और निदेशक मंडल कहते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या बोलते हैं? निदेशक मंडल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेन अंग्रेजों की जो अब भारत में यात्रा थी वो यहाँ से अब स्टार्ट होती है। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जहांगीर से कैसे पहली फैक्ट्री सूरत में कब लगी, कहाँ लगी, कैसे लगी, ये सब चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। थैंक यू।